अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समरा शाहिद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि हमारी सोसाइटी में आजकल पीक पे चल रहा है, जो कि पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन के बारे में है। बहुत से आजकल इश्यूज इससे रिलेटेड चल रहे हैं कि बच्चे कुछ और चाह रहे होते हैं और पेरेंट्स कुछ और चाह रहे होते हैं। इस वजह से उनके आपस में रिलेशनशिप में बहुत ख़राबी आ रही होती है, फिर वहाँ पे रिस्पेक्ट का फैक्टर कम हो जाता है। सो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूँगी कि किस तरह से ये रिलेशनशिप को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। होता क्या है हमारी सोसाइटी में मोस्टली ये कि अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं जो डेली बेसिस पे चलती है कि पेरेंट्स का कहते हैं बच्चों को कि मेरे बच्चे ने ये पढ़ना है, ये बड़ा होके डॉक्टर ही बनेगा, ये बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। यानी पेरेंट्स ने पहले से ही उनके फ्यूचर के बारे में खुद से सोच रखा होता है, विच इज़ डेफिनेटली गुड। पेरेंट्स का भी राइट बनता है कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बच्चों की नेचर क्या उस फील्ड से रिलेटेड मैच भी करती है या नहीं, इस चीज़ को उसके बारे में सोचा नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे पेरेंट ने कह दी कि ये डॉक्टर ही बनेगा, अब बच्चे की हो सकता है इंटरेस्ट कुछ और हो, वो कुछ फोटोग्राफर बनना चाह रहा है, कुछ और करना चाह रहा है। देयर आर मैनी फील्ड्स कि बच्चा उन चीज़ों में जाना चाह रहा है, उसकी पर्सनालिटी डॉक्टर बनने से मैच ही नहीं कर पाती है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप्स में गैप्स आना शुरू हो जाते हैं जब पेरेंट्स कॉन्टीन्यूसली अपनी चीज़ और अपनी चॉइसेस बच्चों पे इम्पोज कर रहे होते हैं और बच्चे उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनकी मेंटल कैपेसिटी वैसी नहीं होती है, उनकी नेचर वैसी नहीं होती है, लेकिन उनको करना भी पड़ रहा होता है क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप में ख़राबी आना शुरू होती है। बच्चों के माइंड में पेरेंट्स से रिलेटेड रिस्पेक्ट फैक्टर कम होना शुरू होता है। वो सामने तो कह देंगे ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ठीक है, लेकिन पीछे से वो कुछ और कर रहे होते हैं, उनके माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं। फिर यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर भी आता है कि बहुत से बच्चे इन वजूहात की वजह से ड्रग अब्यूज़ में जाना शुरू हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, या फिर उनका कुछ कंपनी इन्फ्लुएंस इस तरह का बन जाता है क्योंकि उन्हें पेरेंट्स की तरफ से वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही होती है। जो बच्चे एक्सेप्टेंस चाह रहे होते हैं वो पेरेंट्स की तरफ से उन्हें मिल नहीं पा रही होती है। अब ऑन दी अदर हैंड पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे होते हैं कि अपनी मर्जी अपने बच्चों पे इम्पोज कर रहे हैं। बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि पेरेंट्स जो अपनी चाइल्डहुड में या यंग अडल्ट एज में जो करना चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं या उसको अचीव नहीं कर पाते हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से। तो वो चाह रहे होते हैं कि अब हम नहीं कर सके तो एटलीस्ट हमारा बच्चा ये चीज़ कर सके, वो हमारे ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सके। वो अपनी अंदर की शॉर्ट कमिंग्स और कुछ इनसिक्योरिटीज़ को अपने बच्चों के ऊपर इस तरह से इम्पोज कर रहे होते हैं जिसमें वो ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि वाकई हमारा बच्चा भी यही चाहता है कि नहीं। इसका बेस्ट भी यही होता है कि आप एक जगह पे बैठें, कम्युनिकेशन करें। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप जहाँ पे भी आएगा वहाँ रिलेशनशिप में ताल्लुकात में ख़राबी होगी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो। अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है तो वहाँ पे रिलेशनशिप में ख़राबी आएगी। यहाँ पे एक टर्म वो होती है शिज़ोफ्रेनिक मदर। शिज़ोफ्रेनिक मदर वो उनको कहा जाता है जो कि बहुत कोल्ड होती हैं, बच्चों के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी इम्पोज करने वाले होते हैं, अपने डिसीजंस बच्चों की लाइफ पे डालने के जो मैंने कहा है वही होंगे, और ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं। ये शिज़ोफ्रेनिक मदर या शिज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स बहुत कहा जाता है उन पेरेंट्स को जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के मामले में ओवर प्रोटेक्टिव और अपनी मर्ज़ी उन पर डालने वाले होते हैं, ओवर स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अब इस तरह के जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी डेफिनेटली उस चीज़ को वैसे ही इफ़ेक्ट होते हैं, वो उस चीज़ को फील करते हैं और उनके डीप डाउन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में वो चीज़ें स्टक हो रही होती हैं जो कि आगे अडल्ट एज में जाके उनकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। उस वजह से उनके पर्सनालिटी इश्यूज़ आते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत से किस्म के हैं जो कि उनमें बाद में वो आना शुरू हो जाते हैं, या वो डिप्रेशन या स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं, और बहुत से केसेस में वो ट्रॉमा में भी जाना शुरू हो जाते हैं कि वो उसको अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा में फील करते हैं और फिर बाद में उनकी लाइफ पे वो चीज़ अफेक्ट हो रही होती है। यहाँ पे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है और अपील भी कही जा सकती है कि फॉर गॉड सेक अपने बच्चों को एक जगह पे बैठें, उनके साथ डिस्कस करें कि व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, वो क्या चाहते हैं, उसको बैठ के डिस्कस करें उनके साथ। देन अपनी मर्ज़ी भी उनको बताएं। डेफिनेटली आपके बच्चे हैं जो राइट, इट्स राइट कि आप अपने बच्चों को कहें कि ये करें या वो करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसको आप करें। कोई भी इशू अगर आपको लग रहा है कि बच्चे हमसे गैप आना शुरू है हमारे रिलेशनशिप में, तो आप वहाँ बैठ के डिस्कस करें।
जहाँ पे डिस्कशन होगी वहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत कम से कम चांसेस होते हैं कि कोई किसी किस्म की ख़राबी आए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक छोटे से मैसेज से आपकी लाइफ में कोई बेटरमेंट आई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।